नवाज शरीफ का ऐलान करदा तारीख पर वतन वापसी का फैसला बरकरार। लीगी कायद ने कमर बाजवा, फैज हमीद, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और शेख अजमत सईद को पाकिस्तान और 22 करोड़ अवाम का मुजरिम करार दिया। साबिक वजीर आजम लंदन में नून लीगी क़यादत की बैठक में बरस पड़े। कहा कि 2017 के हंसते बसते पाकिस्तान को साजिश के तहत बर्बाद किया गया। खलंडरों के टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। साजिश के तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख में कोई तब्दीली नहीं हुई। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को ही वतन वापस पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। सदर मुस्लिम लीग नून की गुजरावाला में मुलाकात की भी तरदीद। बोले वो गुजरावाला गए ही नहीं तो मुलाकात कैसी, नवाज शरीफ ने बुलाया तो लंदन चला आया। मरियम नवाज बोली, नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक प्रोपेगेंडा करने वाले मुंह की खाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म के इस्तेक़बाल के लिए बड़ी तैयारियां जारी हैं। पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। इलेक्शन कमीशन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। पीटीआई के इलेक्शन लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं, मगर कानूनी मसाइल अदालत में आइन और कानून के मुताबिक तय होने हैं। हम अदलिया के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का न्यूयॉर्क में ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। मुल्क का असल मसला बद इंतजामी और कमजोर तर्ज हुकूमत करार। बोले कि IPPs के साथ होने वाले मुआहिदों में जकड़े हुए हैं। पिसे हुए तबके को मराआत देना होंगी। आइंदा बिजली बिलों में कमी आएगी। अनवारुल हक काकड़ ने खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारत को बराह रास्त मुलव्विस करार दिया। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारी जिम्मेदारी आइन के मुताबिक साफ और शफाफ इलेक्शन कराना है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की गवर्नर और निगरान वज़ीर आला सिंध से मुलाकातों के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन से मुतालिक अफवाहें फैलाने वालों को मायूसी का सामना करना पड़ा। मरदमशुमारी के मुताबिक हल्काबंदियों का अमल जारी है। इंतखाबी मुहिम के लिए सियासी जमातों को 54 दिन का वक्त मिलना जरूरी है। निगरान हुकूमत इंतखाबात के लिए माहौल साजगार बनाएगी। मुलाकातों में रहनुमाओं का इंतखाबात के शफाफ इनेकाद में भरपूर ताउन के अज़्म का यादा। नवाज शरीफ को किसी शख्सियत का नाम लेकर बयानिया नहीं बनाना चाहिए था। उन्होंने किसी के साथ मामलात तय करने हैं तो पहले मुल्क वापस आएं। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कोई शिकायत नहीं। इलेक्शन नागुज़ीर है, हर हालत में होना चाहिए। इंतखाबात में तमाम जमातों को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। इलेक्शन न होने से निजाम रुका हुआ है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की कमराए अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, जो हालात चल रहे हैं तमाम सियासतदानों को इलेक्शन से कबल हिफाजती जमानत करा लेनी चाहिए। चौधरी शुजात से दोबारा मुलाकात हुई। सुना है नवाज शरीफ की मुल्क वापसी की तारीख बदल रही है। सहाफ़ी का सवाल, नवाज शरीफ तो खुद भी बदल सा गया है। चौधरी परवेज़ इलाही का जवाब, बिजली महंगी होने का जिम्मेदार भी शरीफ बरादरान को करार दे दिया। अपनी रिहाई से मुतालिक बोले, वो कब बाहर आएंगे ये तो अल्लाह ही जानता है। नैब केसेस बहाल होने पर मुख्तलिफ रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालतों में जमा करवाने का सिलसिला जारी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ और साबिक सदर आसिफ जरदारी समेत मजीद 18 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा। नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस, राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ कार के रेंटल रेफरेंस और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तोशाखाना और 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन के रेफरेंसेस का रिकॉर्ड अदालत में जमा करवाया गया। अब तक 80 में से 44 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड अदालतों में जमा करवाया जा चुका। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट इजलास, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बतौर रुकन शिरकत। ज़राए के मुताबिक सिंडिकेट ने यूनिवर्सिटी में तलबा यूनियन की बहाली का फैसला कर लिया। सेक्रेटरी तालीम की सरबराही में कमेटी कायम। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि यूनियन गैर जमाती हो, फ़िरका वारियत, लिसानी तकसीम से पाक हो। किसी को भी यूनिवर्सिटी मामलात में मुदाखलत की इजाज़त न दें। असलहा और मुनशियात से पाक रखें। चीफ जस्टिस का यूनिवर्सिटी में असलहा बरदार पुलिस की मौजूदगी पर भी इजहार नाराजगी।
نیو یارک میں نگران وزیر اعظم کی چینی نائب صدر سے ملاقات۔ ہان زانگ نے کہا کہ چین کے پڑوسیوں بارے پالیسی میں پاکستان کو خاص مقام حاصل۔ چین پاکستان کے بنیادی مفادات کے تحفظ کی کوششیں جاری رکھے گا۔ انوار الحق کاکڑ بولے کہ چین نے مقبوضہ کشمیر پر G20 اجلاس کی مخالفت کر کے اصولی موقف اپنایا۔ امریکہ پاکستان بزنس کونسل کے وفد کی بھی انوار الحق کاکڑ سے ملاقات۔ پاکستان میں امریکی سرمایہ کاری کے فروغ، باہمی تجارتی حجم بڑھانے، کاروباری اور تجارتی وفود کے تبادلے پر گفتگو ہوئی۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی امریکی وزیر خارجہ کے سینئر پالیسی مشیر ڈیرک چالٹ سے ملاقات۔ پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات، افغان صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ جلیل عباس جیلانی کی روسی ہم منصب سرگئی لیوروف سے بھی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت، مجموعی علاقائی و عالمی صورتحال پر غور۔ ادھر جلیل عباس جیلانی کی یورپی یونین کے نمائندہ برائے خارجہ امور سیکیورٹی پالیسی جوزف بوریل سے بھی ملاقات۔ پاکستان یورپی یونین دو طرفہ تعلقات، مجموعی علاقائی و عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اپیکس کمیٹی کا 28واں اجلاس، صوبائی وزراء، کور کمانڈر کراچی، چیف سیکرٹری اور ڈی جی رینجز سمیت دیگر کی شرکت۔ کچے کے 60 ڈاکوں کی فہرست اجلاس میں پیش۔ کچے میں کارروائی پر آئی جی سندھ کی بریفنگ۔ نگران وزیر اعلیٰ کا ہر صورت ڈاکوں کی سرکوبی کا حکم۔ وزیر اعلیٰ نے نئے آپریشن کی حکمت عملی کی منظوری بھی دے دی۔ مقبول باقر نے کہا ڈاکو ہر صورت جہنم رسید ہونے چاہیے۔ افسوس ہے ڈاکوں کی وجہ سے گھوٹکی کشمور پل کی تعمیر کا کام بند ہے۔ کور کمانڈر کراچی نے کہا ڈاکوں کے خلاف آپریشن میں جدید اسلحے کے لیے پاک آرمی مدد کرے۔ مبینہ آڈیو لیکس کیس میں بشرا بی بی کی طلبی کا نوٹس معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ ایف آئی اے نے بشرا بی بی کو وائس میچنگ کے لیے آج طلب کر رکھا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کو جاری کال اپ نوٹس معطل کر دیا۔ بجلی چوروں کے خلاف انسداد دہشت گردی کا پہلا مقدمہ درج۔ فیصل آباد میں ملزمان نے بجلی چوری پکڑے جانے کے بعد فیسکو آفس میں توڑ پھوڑ کی۔ بجلی چوروں کے گرد گھیرا مزید تنگ۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں 307 بجلی کے کنیکشن منقطع کر دیے گئے۔ 206 مقدمہ درج۔ کیسکو حکام کے مطابق 106 بجلی چوروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ 6 کروڑ 41 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد۔ لیسکو نے 16ویں روز 22 بجلی چوروں کو گرفتار کر لیا۔ 616 غیر قانونی کنیکشنز منقطع۔ 239 مقدمہ درج۔ قصور میں بجلی چوری پر پورے گاؤں کی بجلی کاٹ دی گئی۔ میر محمد ستوکی میں 500 سے زائد گھر بجلی کے صرف 120 میٹر۔ پیسکو نے اب تک 4500 سے زائد کنڈے ہٹا دیے۔ 19 کروڑ 81 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے عائد۔ 340 افراد گرفتار۔ گیس چوروں کے خلاف خیبر پختونخوا میں کریک ڈاؤن۔ پشاور، نوشہرہ، چارسدہ، کوہاٹ، کرک، بنو اور ڈی آئی خان میں کارروائیاں۔ 588 غیر قانونی کنیکشنز منقطع۔ 36 مقدمات درج۔ ترجمان ایس این جی پی ایل کے مطابق 367 مشتبہ میٹرز بھی تبدیل کیے گئے۔ راولپنڈی میں بھی مختلف علاقوں سے 107 غیر قانونی کنیکشن منقطع کر دیے گئے۔ 8 مقدمات درج۔ ہنڈی اور حوالہ پر تالا۔ کارروائیوں کے نتائج ڈالر کے پر اترنے لگے۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر مزید 1 روپے 2 پیسے سستا 291 روپے 76 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے 50 پیسے سستا، قیمت 293 روپے 50 پیسے ہو گئی۔ ایف آئی اے کی لاہور میں کارروائیاں۔ ہنڈی حوالہ اور کاپی رائٹ مافیا کے 5 ملزمان دھر لیے گئے۔ 17,88,000 روپے برآمد۔ دیگر 4 ملزمان جعلی انجن آئل کی فروخت میں ملوث تھے۔ پاکستان معاشی استحکام کی راہ پر گامزن۔ ملکی کرنسی کی قدر میں بہتری۔ تجارتی خسارے میں 40%، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو 85% تک کم کرنے میں نمایاں پیش رفت۔ روپے کی مضبوطی سے بین الاقوامی تجارت کو فروغ ملنے کا امکان۔ پاکستانی معیشت پر رپورٹ کی حوصلہ افزا اعداد و شمار۔ حکومتی اقدامات سے اگست کے بعد سے مہنگائی کی شرح کم ترین سطح پر پہنچ گئی۔ پاکستان کی جی ڈی پی میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 27.1%، آئی ٹی برآمدات 10% بڑھ گئیں۔
निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वफ्द का दौरा चीन। साहिवाल और बहावलपुर को 2 चीनी शहरों की सिस्टर सिटीज करार देने के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। साहिवाल और बहावलपुर के चीनी शहरों से रवाबित बरकरार रखने और दोस्ताना ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तेफाक किया गया। मुआहदे के तहत बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम बढ़ाने के साथ साथ वफूद के तबादलों और ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुआहदे को पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से खुशाइंद करार दिया। चेयरमैन सेनेट का यूरेशिया इकोनॉमिक फोरम के 10वें इजलास के मौके पर पैगाम। सादिक संचरानी कहते हैं कि ऐसे फोरम्स ताउन के नए मौक़े फराहम करने का अहम जरिया हैं। इक़्तिसादी ताउन मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करता है। सीपैक मनसूबों की बरवक्त तकमील मतलूबा मकासद के हुसूल के लिए नागुज़ीर है। पीपल्स पार्टी ने लतीफ़ खोसा की पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी। तर्जमान पीपल्स पार्टी के मुताबिक लतीफ़ खोसा ने मुद्दत पूरी होने के बावजूद शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं दिया। लतीफ़ खोसा की सीईसी की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी गई। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने चेयरमैन पीटीआई की वकालत करने पर लतीफ़ खोसा को शो कॉज नोटिस जारी किया था। गवर्नर सिंध और हाफिज नईमुर रहमान में सीज फायर हो गया। अमीर जमात इस्लामी कराची की दावत पर कामरान तिसूरी इदारा नूर हक पहुंच गए। मईशत के लिए मिलकर आगे बढ़ने का अज़्म दोहरा दिया। वाज़ेह किया कि मुल्क की मईशत बेहतर करने वाले कराची की सूरत हाल बदतर है। इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बेहतर करने की ज़रूरत पर जोर। हाफिज नईम भी गवर्नर से दोस्ती का रिश्ता कायम रखने के ख्वाहिशमंद। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात भी दोहरा दिए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने एमडी कैट टेस्ट में नकल फराहम करने वाले नेटवर्क को मास्टरमाइंड समेत धर लिया। तरबियत याफ्ता और आला तालीम याफ्ता सरगना समेत 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से दर्जनों डिवाइसेस, माइक्रोफोन, मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच भी बरामद कर ली गई। नकल में मुलव्वस 74 तलबा और तालिबात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक को 4 साल बाद मस्जिद में नमाज जुम्मा की अदायगी की इजाज़त। मीरवाइज उमर फारूक ने श्रीनगर की जामिया मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा की। मस्जिद में नमाज जुम्मा से कबल मीरवाइज उमर फारूक आबदीदा हो गए। मस्जिद पहुंचने पर मीरवाइज उमर फारूक पर फूल निछावर। और स्कर्दू में 3 रोज़ा अजीम शान करियर फेस्ट शुरू। तालीमी नुमाइश में गिलगित बल्तिस्तान भर के हज़ारों तलबा की शिरकत। नुमाइश में तलबा की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए।